हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम 22 से 24 सितंबर तक के करेंट अफेयर्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, बांस के उत्पादन में इंडिया का रैंक वर्ल्ड में सेकंड है। ठीक है, सेकंड रैंक में है, जबकि फर्स्ट पे चाइना है। ठीक है। बिहार के मधुबनी में पहला शिल्प ग्राम की स्थापना हुई है। मधुबनी के किस जगह में? तो मधुबनी के जितवारपुर में हुई है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है, जिसमें 80% फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देगी, जबकि 20% फंडिंग बिहार म्यूजियम की तरफ से होगा। ठीक है। अब जितवारपुर में ही क्यों किया गया? क्योंकि इस क्षेत्र में ना 5 पद्मश्री विजेता हैं। और देखो, जितवारपुर एग्जैक्टली जितवारपुर की हैं जगदम्बा देवी, सीता देवी, बउआ देवी, जबकि नियर बाई मतलब आसपास के क्षेत्रों की शिवन पासवान, शांति देवी, ये लोग हैं। ठीक है। अब देखो, इंस्पायर पुरस्कार मानक एक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मतलब एक वो कंपटीशन टाइप का आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि 6 to 10 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उनके आइडियाज़ प्रेजेंट करने थे। तो सबसे ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं मुजफ्फरपुर ने। बिहार के मुजफ्फरपुर ने 7403 आइडियाज़। ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु अर्बन ने फिर 3rd नंबर पे, बगालकोट कर्नाटका ने एंड 6 नंबर पे बिहार का एक और वैशाली ने दिया है। ठीक है। अब देखो, इसमें से टॉप 60 बच्चों को प्रेसिडेंट हाउस में अवार्ड मिलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता है, जिसमें कि दोनों देशों ने ये माना है कि किसी एक पर आक्रमण, दोनों पर आक्रमण माना जाएगा, यानी कि वो एक दूसरे की सहायता करेंगे अगर उनमें से किसी एक पर आक्रमण होता है तो। ये कहाँ हुआ था? रियाद में हुआ था, सऊदी अरब के। अब देखो, इंडिया के लिए सब ये समस्या की बात ये है कि भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सऊदी अरब, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। अब 3rd लार्जेस्ट तेल आपूर्तिकर्ता भी है सऊदी अरब इंडिया का, मतलब इंडिया को। और भारत के रेमिटेंसेस होते हैं ना, प्रेषण आय, उसका 6.7% सऊदी अरब से आता है 2024 के अकॉर्डिंग। तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान से सऊदी अरब की करीबियाँ बढ़ जाएगी ना ऐसे। तो बीमा सुगम पोर्टल को लॉन्च किया है इरेडा ने। ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि बीमा सेवाओं को एकीकृत करने के लिए अब वहाँ पे एकीकृत बाजार हो जाएगा। ये पोर्टल तो एकीकृत हो गया ना, तो वहाँ पे उपभोक्ता, बीमा करता, एजेंट, मध्यस्थ सब लोग होंगे, तो इजीली हो पाएगी चीज़ें। अब ये क्यों किया गया? अब 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत का, तो उसी संदर्भ में ये सारे कदम उठाए गए। अब देखो, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट। अब ये 2024, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अब देखो, अब उसके अनुसार लगातार तीसरे वर्ष 450 गीगावाट समुद्री जलस्तर में वृद्धि हुई। 1/3 क्षेत्र में विश्व के समान जल स्तर बना रहा, जबकि 2/3 क्षेत्रों में या तो बहुत ज़्यादा पानी या तो कम पानी देखने को मिला। ठीक है। और 2024 का वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा। ठीक है। अब देखो, अब ये है कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के माही बसावरा मतलब जगह में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है मोदी जी ने। ठीक है। यूनुस अहमद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब ये कौन है? ये एक NRI है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। तो इन्होंने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल अवार्ड 2025, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ठीक है। ये वही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये 50 में हुई थी। एक और मैं ये बता रही थी, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में बना था, जबकि वर्ल्ड 1950 में बना था। ठीक है। अब विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 है। तो
ये WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब थीम क्या है 2025 का? थीम ये है कि व्यापार और AI को सभी के लाभ के लिए एक साथ काम करना। ठीक है, इसका प्रमुख अनुमान है कि 2040 तक वैश्विक वस्तु और सेवा के व्यापार में 40% की वृद्धि हो जाए, मतलब होगी। क्यों? क्योंकि AI वगैरह आ गए ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो GDP में 12-13% का वृद्धि का अनुमान है। AI संचालित सेवाओं में सबसे अधिक 42% वृद्धि का अनुमान है। AI, अब इस AI आपूर्ति बढ़ेगी, व्यापार शुल्क को स्वचालित एवं भाषाई बाधा कम होगी, बाजार की जानकारी को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो यही है विश्व व्यापार रिपोर्ट, जो कि मेनली AI पे फोकस था, मतलब AI का इम्पैक्ट पे वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, 20th UPU के द्वारा, मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसमें भारत को प्रशासन परिषद और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और डाक परिचालन परिषद का के अध्यक्ष के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया। ठीक है, अब देखो चबार पोर्ट पर USA ने प्रतिबंध लगाया। ये चबार पोर्ट क्या है? इंडिया ने ईरान में बनाया हुआ, मतलब ईरान और इंडिया की सहायता से ईरान में बना हुआ पोर्ट है, जिसकी सहायता से इंडिया मिडिल ईस्ट और मिडिल एशिया पहुंचना चाहता था। तो यही है, यहीं पे 2 टर्मिनल है, एक शाहिद बहेश्ती मतलब टर्मिनल, और एक शाहिद कलंतरी टर्मिनल। तो शाहिद बहेश्ती में ज़्यादा इंडिया मतलब सक्रिय रहता है। इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया जाएगा, जो कि साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार। ये सब कुछ अदर डिटेल की स्थापना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में थी। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी रियोरिच थी। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब ये अलग न्यूज़ है, जगह नहीं है, तो मैंने यहीं पे नोट कर दिया। रवीना सिंह पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है, जो कि राजस्थान की है। ठीक है, अब साउथ कोरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है गौरांग लाल दास को। ठीक है, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव रिटायर्ड हो चुकी हैं। पूर्व PM मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के 75 गाँवों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। आप देखो, बात है 22 सितंबर का हमने न्यूज़ खत्म कर लिया। बात है 23 सितंबर 10वें आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा, मतलब मनाया गया 23 सितंबर 2025 को। अब से ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इससे पहले ये तिथि के अनुसार मनाया जाता था, धन्वंतरी के जन्मदिन पर, लेकिन अब से इस साल से पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया। अगले साल से हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया। थीम था आयुर्वेद लोगों के लिए, आयुर्वेद ग्रह के लिए। अब राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23 देखो, ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जारी किया है। इसमें 2013 से 2022 तक के आंकड़ों को अध्ययन करके उस पर बेस्ड ये डाटा है। ठीक है, ये इस तरह का पहला डाटा है जिसमें इतने ईयर का स्टडी किया गया, फिर डाटा निकाला गया, मतलब CAG द्वारा। आप देखो, अब इसके अनुसार वेतन पर खर्च राज्य, मतलब पूरे ओवरऑल राज्यों की बात हो रही है, राज्यों का 2.5 गुना बढ़ गया है, जो कि 16.6 लाख करोड़ हो गया है। सब्सिडी पर खर्च 3 गुना बढ़ गया है, जिसमें सर्वाधिक खर्च पंजाब करता है 17%। प्रतिबद्ध व्यय राज्यों के राजस्व का 43.49% हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा नागालैंड 74%, कर्नाटका 63% करता है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण 3.4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, GDP का मतलब GSDP का, संयुक्त GSDP का 23% केवल सार्वजनिक ऋण ही है। संघीय कर हस्तांतरण औसतन 27% हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हस्तांतरण UP को, देन बिहार को, देन मध्य प्रदेश को, देन वेस्ट बंगाल को, देन महाराष्ट्र को होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सार्वजनिक ऋण क्यों बढ़ रहा है। अब सार्वजनिक ऋण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं, उच्च प्रतिबद्ध मतलब पेंशन, वेतन, ब्याज भुगतान, इन पे ज़्यादा व्यय हो रहा है। सीमित राजस्व संग्रह, मतलब राजस्व संग्रह कम हो रहा है। फिर
गैर का राजस्व कमज़ोर है। ठीक है, ये मैंने बता दी कि पहली बार है अपनी तरह का। पीएम उज्ज्वला योजना, नवरात्रि के अवसर पे मतलब भारत सरकार ने 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट मैंने नोट डाउन कर लिया। शुभारंभ 2016 में मंत्रालय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये सब आप देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये देख लो, 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मतलब वितरित किए जा चुके थे, 2020 आई एम सॉरी। उसके बाद अब तक 10.33 करोड़ दिए जा चुके हैं। मन मिंत्रा व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। इसका ये है कि जितने भी ये होते हैं ना विभागों की सेवाएं, मतलब विभाग कौन कौन सी स्कीम चलाती है या फिर जो योजनाएं चलती है, उनको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। 36 विभागों के साथ 34 सेवाओं को कवर किया जाएगा। ये जनवरी 2025 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसमें सेवाओं की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि पहले 200 कुछ सेवाएं थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि आसान पहुंच हो, सेवाओं ही कोई हेतु एकल विंडो हो, पारदर्शिता हो, समावेशिता हो। अब देखो, भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, जो कि अप्रैल से अगस्त 2025 में 6.8% हो गया, बढ़ के मतलब 6.18% बढ़कर 349.35 USD हो गया, जो कि 2024 में इसी टाइम 169.60 USD मतलब US डॉलर। FDI में 18% विनिर्माण बढ़ा है। अब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर है इंडिया, और मोबाइल प्रोडक्शन में 8 गुना जबकि एक्सपोर्ट में 6 गुना वृद्धि हुई है 11 सालों में, ये याद रखना। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ये ध्यान रखना। उत्पादन की मात्रा में फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ वगैरह में वर्ल्ड में 3rd प्रोड्यूसर है इंडिया, जबकि वर्ल्ड के वैक्सीन मांग की 50% आपूर्ति इंडिया ही करता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में जीडीपी का 7.1% योगदान है प्लस, और मतलब ये अलग न्यूज़ है, 4th ऑटोमोबाइल उत्पादक है इंडिया वर्ल्ड में। अब देखो, टेक्सटाइल कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला भारत का क्षेत्र है। विनिर्माण हेतु सरकार PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव चलाती है। विनिर्माण मिशन एक चलता है, कौशल भारत, GST 2.0 हाँ पॉइंट तो है, 2.0 सुधार, ये सब है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में विनिर्माण लक्ष्य रखा 2026 में विनिर्माण लक्ष्य रखा गया है 1 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, अब देखो लीड्स 2025 क्या है, एक लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब कि लॉजिस्टिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लो, ये सब है जिस पे रैंकिंग है ये। ठीक है, इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि लॉजिस्टिक का मानकीकरण करना, लागत कम करना, दक्षता सुधार करना और संरचना का नियोजन मतलब प्लानिंग करना। इसमें मानदंड ये होते हैं कि गुणवत्ता मतलब रैंकिंग किस आधार पे दी जाती है, तो अवसंरचना, गुणवत्ता, सेवाएं कैसी है, दक्षता कैसी, नीति समर्थक है या नहीं, हितधारक की धारणा क्या है, ये सब बस ये याद रखना कि लीड्स 2025 किससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड स्टेट्स की रैंकिंग है, जिसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT विभाग ने जारी किया। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो आगे चलते, इंद्रायणी नदी, ये महाराष्ट्र में ना भीमा की सहायक, और भीमा किसकी सहायक है, कृष्णा। तो इसकी महाराष्ट्र की एक नदी है जो भीमा की सहायक, इस पे 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब क्यों दी गई, क्योंकि जल प्रदूषण रोकना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड की कुर्मी जातियों ने ना ST मतलब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया है। ठीक है, अब ये समझ लो, अनुसूचित जाति की परिभाषा मतलब शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई है, जबकि अनुच्छेद 342 के अनुसार किसी को लिस्ट में शामिल करते हैं या फिर किसी जाति को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो फिलीपींस में एक सुपर टाइफून आया है जिसका नाम है रेगासा। ठीक है, पैसिफिक ओशन में आया हुआ है, जिसका लोकल नाम है नैंडो। ठीक है, तमिलनाडु के किलना मंडी में एक उत्तर हड़प्पा कालीन ताबूत मिला है। PM ने वाराणसी के एक गांव में माल ढुलाई
भारत के पहले माल ढुलाई गांव की अवधारणा मतलब आधारशिला रखी है। ठीक है, ये हमने 22 का कलर कर लिया। अब आते हैं हम 24। आज 24 सितंबर है, तो आज के हम करेंट अफेयर्स पे आते हैं। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के 46 चीफ जस्टिस बने हैं पवन कुमार भीमप्पा। इसके पहले 45 थे विपुल मनु भाई पंचोली। ठीक है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, तो इसलिए नए चीफ जस्टिस आए पटना हाई कोर्ट में पवन कुमार भीमप्पा। बिहार शहद उत्पादन में इंडिया में 4th रैंक पे आता है, जबकि फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे पंजाब, फोर्थ पे बिहार तो आता ही है। ठीक है, अब बिहार सरकार की पहले हैं कुछ शहद उत्पादन में एकीकृत बागवानी मिशन, जिसमें सरकार ये मतलब शहद उत्पादन संबंधी उपकरणों पे सब्सिडी देती है, 75% तक की देती है, जबकि SC/ST कास्ट को 90% तक सब्सिडी मिल जाती है। बक्सों का वितरण भी कर रही है सरकार, प्रशिक्षण केंद्रों को भी चला रही है। ठीक है, 2023-24 में मतलब ये 18,030 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ। अब देखो, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है। नहीं, ये न्यूज़ सुना होगा कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश मतलब स्वयं को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में 140 प्लस देशों ने इसको मान्यता दी, जिसमें इंडिया भी अभी हाल ही में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा ने दिए। अब 1920-48 से फ़िलिस्तीन का मुद्दा चला आ रहा है, जिस पे 1967 में इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा पे कब्जा कर लिया था। मैं बता देती हूँ, ये है पूरा इसराइल, जिसमें इधर साइड है वेस्ट बैंक, इधर साइड है गाज़ा। ठीक है, मैंने ये मैप पे बनाया हुआ है, ये वेस्ट बैंक, ये गाज़ा और ये पूरा इसराइल। ठीक है, अब देखो, अब ये अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो वही है यहाँ पे। अब हमास का भी नाम सुनते होगे आप, तो वो एक इस्लामिक समूह है जो कि इधर गजा पट्टी में सक्रिय रहता है, जो कि फतह एक समूह है जो कि इधर वेस्ट बैंक में सक्रिय रहता है। तो ये 3 अफ्रीकी देशों ने ICC छोड़ा, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया, मतलब वहाँ से उससे अलग हो गए। कि कौन से देश? बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। ठीक है, अब देखो ये क्यों अलग हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को मतलब इनके अनुसार ये न्यू कॉलोनियल इम्पीरियलिस्ट टूल कहा, मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, साम्राज्यवादी तरीके को बढ़ावा दे रहा है ये, इसलिए मतलब इनको ठीक नहीं लगा इसका कार्य पद्धति, तो इन्होंने छोड़ दिया। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड के हेग में। इस पे गंभीर अपराधों के मतलब के लिए लोगों पे मुकदमा चलता है। इसके 125 सदस्य देश हैं, जबकि गैर सदस्य देश इंडिया इसका सदस्य नहीं है, गैर सदस्य इंडिया, इजराइल, US, रशिया, चाइना, ये सब है। अब इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, लेकिन सदस्य देशों पर निर्भर करता है, तो ये एक इसका लूपहोल है, जिसके कारण ये सही से प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए ये देश अलग हुए। अब देखो, बेतला नेशनल पार्क है, जिसमें AI सक्षम केंद्र चलाया गया। अब ये AI सक्षम केंद्र किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो पलामू टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के द्वारा। तो ये बेतला नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस अवसर पे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसके अनुसार पूरे परिवार को 5 लाख तक की वार्षिक बीमा दी जाती थी। अब तक 55 करोड़ लोग को दी जा चुकी है, जिसमें 12 करोड़ फैमिलीज़ के 55 करोड़ लोगों को। अब फंडिंग इसमें क्या होता है? अब देखो, नॉर्मल जो सामान्य राज्य उसमें 60-40 का रेशियो चलता है, यानी कि 60% सेंट्रल फंड देगी और 40% स्टेट फंड देगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट और जम्मू कश्मीर में 90:10 का चलता है, यानी कि 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% फंड वहाँ की राज्य सरकार। जबकि यूटीज़ में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन जिन यूटीज़ में लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ 60-40 ही चलेगा, 60 केंद्र सरकार, 40 वहाँ की लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो,
प्रदूषित नदी स्थलों पर CBC सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार मतलब पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। 2022 में 815 प्रदूषित नदी स्थल थे, जिनकी संख्या 2023 में 807 हो गई, यानी कि कुछ कम हुआ है थोड़ा बहुत। यही सब इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर साइड्स महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका, देन MP मणिपुर में है, देन कर्नाटका में। ठीक है, प्रदूषित नदी खंड ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं। चलो, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, जिसे उन्होंने बताया था ना, इसी के अंतर्गत ये दिया गया था ना, मैं बता रही थी। कहाँ गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को, ये मैं बता रही थी ना। ठीक है, चलते हैं। वही है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्शन सुदीप्तो सेन को मिला है द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट डायरेक्शन का बेस्ट एक्टर 2 लोगों को मिला, एक शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर आत्म पैम्पलेट। ठीक है, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरनमेंट वैल्यूज सैम बहादुर को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और जानकी बोडीवाला को मिला। बेस्ट सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज मिला है द साइलेंट एपिडेमिक को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय राघवन और मैथुपट्टई भास्कर को मिला है। ठीक है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडिया का ही है। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे विस्फोट हाल ही में हुए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लौदिया के साथ एक रक्षा संबंधी MOU साइन किया है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी में निवेश करने की घोषणा की, और ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र, यानी कि वो वर्ल्ड लेवल पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए फंड कलेक्ट करेगा और उस पर काम करेगा। आंध्र प्रदेश के सियोम नदी पर प्रधानमंत्री ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मेघालय में एक नई मशरूम प्रजाति खोजी गई है, लैक्टियोस खासियांस। विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर